Hello students and learners, welcome to the BrainBox Tutorials. I am your teacher प्रियंका और आज हो गया ICSE क्लास 10 केमिस्ट्री का पेपर ऑफ द ईयर 2023 और चलो सॉल्व करते हैं सेक्शन ए केमिस्ट्री का सबसे पहले और फिर बताना आप लोगों को ये पेपर कैसे लगा, टफ था, इजी था, मॉडरेट था, क्या फिज़िक्स से बेटर था कि फ़िज़िक्स जैसा ही टफ था, कैसा लगा बताइएगा। चलो तो फिर सॉल्व करते हैं सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1 MCQ है, उसका नंबर 1 है एन एलिमेंट इन पीरियड 3 हुज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ ज़ीरो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़ीरो होगा तो वो एक नोबल गैस होगा। पीरियड 3 का नोबल गैस है आर्गन, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Number 2, an element with the largest atomic radius among the following. इन चारों में largest atomic radius है C, lithium का। Number 3, the compound that is not an ore of aluminium, जिसमें aluminium नहीं है, जिसके फॉर्मूला में वो है फ्लोरस्पर, ये कैल्शियम फ्लोराइड होता है CaF2, इसमें aluminium नहीं है। नंबर 4, द वेपर डेंसिटी ऑफ CH3OH इज़। तो वेपर डेंसिटी जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट का आधा होता है ना, तो हम मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं सबसे पहले। मॉलिक्यूलर वेट हुआ C तो 1 है तो ये 12, H 3 है यानी कि 1 × 3 3 हुआ, ऑक्सीजन का हुआ 1 यानी 16 और वापस एक हाइड्रोजन है यानी 1। अब हम इन सब को ऐड करते हैं, 12 और 3 15, 15 और 1 16, 16 16 32 मॉलिक्यूलर वेट है। इसका मतलब इसका वेपर डेंसिटी जो होगा वो डिवाइडेड बाई 2 होगा, दैट इज़ 16C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस एट द एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एन आर्टिकल विथ सिल्वर। सिल्वर से इलेक्ट्रोप्लेट कर रहे हैं, एनोड में रिएक्शन क्या हो रहा है, नॉर्मल जो सिल्वर मेटल है उसमें ही रिएक्शन होगा, वो कैटायन बन के निकल जाएगा। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 6, द मेटल हाइड्रोक्साइड विच फॉर्म्स अ डीप इंकी ब्लू सॉल्यूशन विथ एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज। इसका आंसर है बी, कॉपर हाइड्रोक्साइड। Now number 7, an example of a cyclic organic compound is, ये D होगा, benzene. Number 8, in the laboratory preparation HCl gas is dried by passing through. HCl gas का drying agent है sulfuric, concentrated sulfuric acid. Number 9, the nitrate which on thermal decomposition leaves behind a residue which is yellow when hot and white when cold. Yellow when hot, वाइट व्हेन कोल्ड इज जिंक ऑक्साइड यानी जिंक नाइट्रेट को गर्म करने से बना। नंबर 10, द सॉल्ट फॉर्म्ड व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विथ पोटेशियम नाइट्रेट अबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सल्फ्यूरिक एसिड KNO3 के साथ रिएक्ट करती है, HCl बनाती है, साथ में सल्फेट अबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड बनाएगा K2SO4। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Now number 11, the property exhibited by concentrated sulfuric acid when it is used to prepare hydrogen chloride gas from potassium chloride, वो होता है D, non volatile acid property. Number 12, the hydrocarbon formed when sodium propanate and soda lime are heated together, तो बनता है इथेन, that is number B. Number 13, the acid which does not form acid salt बाई अ बेसिक रेडिकल, वो होता है डी, CH3COOH, क्योंकि इसमें डिसोसिएट होने वाला सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होता है। ओके, नाउ नंबर 14, द जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं एल्केन, और एल्केन का जनरल फॉर्मूला ए है CnH2n+2। Number 15, the indicator which changes to pink color in an alkaline solution is D, phenolphthalein। कलरलेस को पिंक कर देता है, फेनोफ्थलीन को, फेनोफ्थलीन कलरलेस होता है, उसको पिंक कर देता है अल्कलीन, तो 15 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, मैचिंग है कॉलम ए और कॉलम बी को, तो चलो मैच करते हैं। सोडियम क्लोराइड, इसका तो नंबर 2 होगा, इट हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, नंबर 3।
हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ये होगा लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये एक कोवैलेंट कंपाउंड है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन 5 और 6 में से कौन सा होगा? 5 नंबर होगा, क्योंकि एनोड में होता है ऑक्सीडेशन। और वाटर नंबर 1 होगा, इट हैज़ 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, मुझे बताना मैच द कॉलम में कैसे तुम लोगों ने लिखा। लिखने का सही तरीका तो ये होना चाहिए कि हम ए के साथ 2, बी के साथ 3, सी के साथ 4 इस तरीके से लिखें, या फिर ए के साथ 2 हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पूरा लिखो, वो भी ठीक है, या फिर ए के साथ 2, बी के साथ 3 इस तरीके से लिखो। तो मुझे बताना तुम लोगों ने कैसे लिखा है। ओके, नाउ कमिंग टू ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 था, तो अभी पार्ट 2 में आते हैं। अच्छा, ये एल्यूमिनियम वाला पार्ट दिया है, कन्वर्जन ऑफ एल्यूमिना टू एल्यूमिनियम, मेटलर्जी से है। स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग। ये पर्टिकुलर डायग्राम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है एल्यूमिना का। तो चलो करते हैं इसका, इस डायग्राम के थ्रू क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। नंबर ए पूछ रहा है, नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर विच हैज़ अ डाइवेलेंट मेटल इन इट। देखो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें डाइवेलेंट मेटल है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट बताओ। नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर। अच्छा, इसके अंदर में 3 होते हैं इलेक्ट्रोलाइट ना, एक होता है एल्यूमिनियम, उसमें Al2O3, तो एल्यूमिनियम तो ट्राईवेलेंट है। दूसरा होता है क्रायोलाइट, उसमें सोडियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, तो दोनों ही डाइवेलेंट तो है नहीं। और एक होता है फ्लूरस्पर, उसमें कैल्शियम फ्लोराइड, तो कैल्शियम होता है, कैल्शियम डाइवेलेंट है। तो इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर का या तो CaF2 लिख दो या फिर इसका नाम लिख दो, कैसे भी लिखोगे। अच्छा, लिखा हुआ है नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द, हाँ ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट ये वाला पर्टिकुलर पार्ट फ्लोरस्पर, ब्रैकेट में बता सकते हो कि इसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है। नाउ नंबर बी, नेम द पाउडर्ड सब्सटेंस X स्प्रिंकल्ड ऑन द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर। हम पाउडर्ड कोक को, या पूरा लिख दो, या तो पाउडर्ड कोक या फिर सिर्फ कोक भी लिखोगे तो भी आंसर करेक्ट होगा, बिकॉज पाउडर्ड वर्ड तो क्वेश्चन में ही यूज्ड है। नाउ कमिंग टू नंबर सी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस। ये जो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होता है फ्यूज्ड एल्यूमिना का, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हॉल-हेरोल्ड्स प्रोसेस। तो हॉल-हेरोल्ड्स प्रोसेस। नाउ कमिंग टू नंबर डी, राइट द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट द इलेक्ट्रोड्स। एनोड और कैथोड में क्या क्या हो रहा है, तो चलो मैं बता देती हूँ एनोड में क्या क्या होगा और बाद में कैथोड में क्या होगा, वो मैं लिख करके बता देती हूँ। तो ये रहा वो रिएक्शन। एनोड में फ्लोराइड और ऑक्सीजन माइग्रेट होते हैं, बट ऑक्सीजन क्योंकि नीचे इसलिए वो जा कर के डिस्प्लेस होता है, और ऐसे 6 ऑक्सीजन के एटम्स जाएंगे, तो 3 ऑक्सीजन मिल करके 3O2 दैट इज़ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस बनाएंगे। और कैथोड में एल्यूमिनियम आयन जाता है, जो कैथोड की तरफ जाता है, माइग्रेट होता है, वहीं जाके डिस्चार्ज होता है। वो 4 एल्यूमिनियम जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स को ले करके और न्यूट्रल हो जाएंगे, दैट इज़ वो मेटल बन जाएंगे, 4 एल्यूमिनियम लग जाएगा। ये रिएक्शन टेक प्लेस करता है। नाउ कमिंग टू पार्ट 3, लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द चॉइसेस गिवन इन द ब्रैकेट्स। नंबर ए है मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। नंबर बी है नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर, जो नॉन पोलर होते हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। नंबर सी, हायर द pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन मोर एल्कलिन इट इज। नंबर डी, सिल्वर क्लोराइड और लेड क्लोराइड इज अ वाइट प्रेसिपिटेट दैट इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इसका आंसर होगा सिल्वर क्लोराइड। ये आपके HCl चैप्टर से दे दिया, जो HCl का टेस्ट वाला पोर्शन है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन देख के एक बार का लगता है एनालिटिकल केमिस्ट्री से है क्या, बट अगर इसमें भी किसी को नहीं आता और कोई थोड़ा सा दिमाग लगाकर मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज़ करे, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में लेड के बारे में भी दिया हुआ है कि लेड का जो हाइड्रोक्साइड आता है, प्रेसिपिटेट जो लेड का बनता है, वो एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्युबल है। तो अगर वैसे भी कोई दिमाग लगा दे कि अच्छा लेड का तो प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल रहता है, तो शायद सिल्वर ही होगा।
अगर वैसे लगा करके भी करेक्ट किए हो तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। और किसी ने पढ़ा ही है HCl से तो फिर तो करेक्ट होना ही है। नंबर ई है कन्वर्जन ऑफ इथीन टू इथेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजनेशन। ओके, नाउ कमिंग टू नंबर 4, स्टेट द टर्म और प्रोसेस फॉर द फॉलोइंग। नंबर ए है द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम in the gaseous state accepts an electron to form an anion, and the answer will be electron affinity. Number B, tendency of an element to form chains of identical atoms. chains of identical atoms का हो गया catenation, कार्बन का सेल्फ लिंकिंग जो प्रॉपर्टी है catenation है। Number C, the name of the process by which ammonia is manufactured on a large scale, इसका आंसर होगा Haber's process। Number D, a type of salt formed by partial replacement of hydroxyl radicals with an acid radical। तो अगर partial replacement हुआ हाइड्रोक्सिल रेडिकल का यानी कि वो एक बेसिक सॉल्ट है। Number E, the ratio of mass of a certain volume of gas to the same volume of hydrogen measured under the same condition of temperature and pressure, that is called vapor density. Okay, now coming to part 5A, give the structural formula of the following organic compounds। चलो मैं इन तीनों के कंपाउंड्स मतलब जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो बनाती हूँ और दिखाती हूँ। तो ये रहा 5 पार्ट ए के तीनों स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। पहला है 2 क्लोरोब्यूटेन। तो ब्यूटेन मतलब कि 4 कार्बन रहेंगे, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन 4 कार्बन हो गए। 2 नंबर कार्बन में क्लोरीन लगा दो, भले लेफ्ट से 2 नंबर सोचो या राइट से 2 नंबर सोचो, बाकी सारे में हाइड्रोजन लगा दिया। मिथनल CHO लगता है, तो CHO लगाया हमने एक मतलब कि एक कार्बन है वो डबल बॉन्ड से लग रहा है, बाकी 4 करने के लिए 2 H लग गए, मिथनल हो गया। बुट 2 आइन, अगेन ब्यूट है मतलब 4 कार्बन है और आइन मतलब कि एल्काइन है, तो 2 नंबर कार्बन पे 3 बॉन्ड्स लगे हैं और बाकी हमने उसको पूरे को स्टेबल कर दिया 4 बॉन्डिंग से। ओके, नाउ कमिंग टू 5 पार्ट बी, लिखा है गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहला देखो क्या है, पहला 2 कार्बन है यानी कि इथ है और COOH है, तो ये तो होगा इथेनोइक एसिड, ठीक है। और नंबर 2 देखो इसमें है 4 कार्बन और सेकंड वाले कार्बन में OH लगा हुआ है यानी कि अल्कोहल है जो सेकंड नंबर कार्बन में लगा हुआ है। तो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन ब्यूटेनॉल है ये, लेकिन 2 नंबर में अल्कोहल लगा हुआ है। तो या तो देखो इसको 2 तरीके से लिख सकते हो, या तो लिखो 2 ब्यूटेनॉल, ऐसे अगर लिखोगे तो भी करेक्ट होगा, और या फिर ब्यूटन फिर डैश लगाओ फिर 2 लिखो फिर डैश लगाओ, ब्यूटन 2 ऑल लिखो तो भी करेक्ट होगा। ओके, नाउ सेक्शन बी फटाफट लेकर के आऊँगी, तब तक मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सेक्शन ए कैसा हुआ, ये सारे आंसर्स कितने लोगों के मैच हो गए, कितने लोगों के क्या आने वाले सेक्शन ए में, ये बताओ। तब तक सेक्शन बी का मैं सॉल्यूशन लेकर के आती हूँ। ओके, अगर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर रहे हो तो इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ एंड लाइक करते हुए जाना इस वीडियो को। ओके, बाय बाय, जय हिंद।